हेलो दोस्तों, वेलकम टू श्री विनायक लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट के बारे में हमको इस वीडियो में हमको पढ़ना है कि मैग्नेटिक सर्किट क्या है, कितने इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी यूज़ होती हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसके बारे में हमको जानकारी लेनी है इस वीडियो में, वो सब हम इस वीडियो के थ्रू पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है? देखिए, मैग्नेट सर्किट पढ़ना है तो आपने मैग्नेट देखा होगा। बेसिकली जो मैग्नेट आपने देखी इस प्रकार ये मैग्नेट होता है, आपने देखा होगा इस चीज़ को। एक साइड नॉर्थ पोल रहता है, दूसरी साइड साउथ पोल रहता है। तो मैग्नेट में कंसिस्ट ऑफ टू पोल्स। मैग्नेट में कितने पोल्स होंगे? नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। तो आपने ये भी देखा होगा कि नॉर्थ और साउथ आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्शंस होता है। और सेम पोल जो होंगे रिपेल होंगे, और अनलाइक पोल जो होंगे अट्रैक्ट होंगे। नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट होगा, और साउथ और नॉर्थ क्या हो, नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ क्या होंगे? रिपल्सन होगा। तो ये भी चीज़, ये बेसिकली प्रॉपर्टीज़ है मैग्नेट की जो हम सबको मालूम होंगी, पहले हम सब ने पढ़ी होंगे। और हम जो पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है कि ये मैग्नेट के चारों साइड एक क्षेत्र बनता है, उसको हम चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक क्षेत्र बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, तो ये जो रीजन होता है, ये जो लाइंस होती हैं, यहाँ पास क्या होता है, जहाँ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कि मैग्नेट के चारों साइड का वह रीजन जहाँ पास मैग्नेटिक इफेक्ट को हम समझ सके, मैग्नेटिक जो इफेक्ट का प्रभाव हम देख सके, उसको हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। और ये जो होती हैं लाइन्स, इनको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। क्या कहलाती हैं ये जो लाइन्स हैं? इनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। क्लियर? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्लियर हुई, और आपको मैग्नेटिक फील्ड क्लियर हुई, ये चीज़ें। ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कैसे ट्रेवल करती हैं? नॉर्थ से साउथ ट्रेवल करती हैं। कैसे ट्रेवल करेंगी? ये नॉर्थ से साउथ ट्रेवल करती हैं। तो ये भी आपको क्लियर होगा कि जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हैं वो किस प्रकार से ट्रेवल कर रही हैं? नॉर्थ पोल से साउथ पोल से। दूसरी चीज़, आपने ये भी चीज़ें क्लियर कर ली कि जो लाइक्स पोल होंगे वो कैसे होंगे? रिपेल होंगे। अनलाइक पोल्स क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। ये भी चीज़ें आपने क्लियर कर ली। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं वो नॉर्थ से साउथ बाहर की तरफ जो मूव ऑन होती हैं, लेकिन अंदर ये जो है ये कैसे ट्रेवल करती हैं? साउथ टू नॉर्थ। और दो पोलों को जो जोड़ने वाली एक्सिस होती है इसको हम मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मैग्नेट में आपने क्या समझा? मैग्नेट में आपने समझा पोल्स क्या होते हैं। तो ये नॉर्थ एंड साउथ, दीज आर टू पोल्स। क्लियर? दूसरी बात आपने ये समझी कि मैग्नेट के जो लाइक पोल होते हैं वो हमेशा क्या करेंगे? रिपेल होंगे। अनलाइक पोल होंगे वो हमेशा अट्रैक्ट होंगे। ये भी चीज़ आपने सीख ली। मैग्नेटिक जो रीजन्स होता है, जहाँ पास जो हम मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में भी हमने समझ लिया। तो ये चीज़ें काफ़ी हमारे बेसिक्स फंडामेंटल यहाँ से क्लियर होते हैं। अब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। क्लियर? तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हम समझते हैं क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो नेक्स्ट टर्म है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है होता क्या? इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसको कैसे आप दर्शाएंगे? फाई। तो फाई क्या बताता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या शो करता है कि किसी भी मैग्नेटिक फ्लक्स आपका क्या शो करेगा? किसी भी क्षेत्र से गुजरने वाली कुल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मतलब कोई एक एरिया है वहां से हमारी कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस गुजर रही हैं वो क्या कहलाएंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएंगे। क्लियर? तो इसको हम क्या किस प्रकार लिखते हैं? फाई इक्वल्स टू दी बी इंटू ए। बेसिकली ये क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और एरिया का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। ये भी हम कह सकते हैं। मैग्नेटिक ये जो फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, इसकी जो यूनिट है वो क्या है? वेबर। इसको किस में मेजर करते हैं? वेबर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट है वो क्या है? वेबर। क्लियर? तो ये चीज़ क्लियर हुई, और आपको ये फॉर्मूला आपको यहाँ से याद रखना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो आप आंसर क्या टिक मार्क करेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या है? वेबर। क्लियर? देखिए, हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये देखिए, इसमें आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में वो बेसिकली यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या है,
या मैग्नेटोमोटिव फोर्स की यूनिट क्या है। तो यूनिट इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि यूनिट हमको बहुत ज़रूरी है इसके याद रखना है कि कौन सी टर्म की यूनिट क्या है। तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है किसी एक यूनिट एरिया में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, एक यूनिट एरिया में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स है, या हम ऐसा बोलें कि एक यूनिट एरिया में कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, वो सब क्या कहलाएंगे, हम उसको क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मतलब चुंबकीय फ्लक्स घनत्व इसको हम बोल सकते हैं। क्लियर। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको बी से डिनोट किया जाता है। तो बी क्या डिनोट करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो बी इक्वल टू क्या होता है, फाई अपॉन ए। फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, मतलब चुंबकीय फ्लक्स। ए क्या है, क्षेत्रफल मतलब एरिया। तो इसकी यूनिट जो होती है बेसिकली वेबर पर मीटर स्क्वायर हो रही है ना। एक इसकी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर और दूसरी जो यूनिट होती है टेस्ला। तो दोनों में से कोई यूनिट अगर आपकी पूछी जा रही है तो आप दोनों में से देख सकते हैं कि कौन सी यूनिट पूछी गई है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, उसके आधार पर आप आंसर को मार्क कर सकते हैं। क्लियर। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मैग्नेटोमोटिव फोर्स। देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स। अब ये क्या होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, इसको कैसे आप डिनोट करोगे, एफ और एम। ये क्या होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, बेसिकली जिस प्रकार से आप देखे होंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज का काम है, वोल्टेज का काम क्या होता है कि करंट्स को फ्लो करवाना सर्किट में, उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में जो मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो कराने का काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। इसको कैसे हम डिनोट करते हैं, एफ स्मॉल एम से। ठीक है। तो बेसिकली ये होता क्या है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है एन इंटू आई। ठीक है। तो नंबर ऑफ टन्स का गुणा जब हम कर देते हैं करंट से तो वो हमको क्या मिल जाता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। क्लियर। इसी को दूसरे भाषा में हम एम एम एफ मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स विच इज इक्वल टू दी एन इंटू आई। ये चीज क्लियर हुआ। इसको हम इसके नाम से भी जानते हैं। क्लियर। तो इसकी यूनिट क्या होगी, हमको इसकी यूनिट भी याद रखना। तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, देखिए नंबर ऑफ टन्स, और यहाँ क्या है करंट। तो करंट को हम किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में, और नंबर ऑफ टन्स बेसिकली क्या हो जाएगा, ए, बेसिकली इसको हम क्या बोलेंगे, एम्पियर टन। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर टन। क्लियर। तो पूछा जाए मैग्नेटोमोटिव फोर्स की यूनिट क्या होगी तो आप क्या बोलेंगे, एम्पियर टन। क्लियर। टी फॉर टन, ए फॉर एम्पियर। तो एम्पियर टन इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ये चीज क्लियर है यहाँ से। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। देखिए अब जो होता है रिलक्टेंस, हम क्या पढ़ेंगे, रिलक्टेंस क्या होता है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक सर्किट में जब करंट फ्लो होता रहा तो करंट को रोकने का प्रयास करता रहा, जो मैग्नेट जो प्रॉपर्टी रही मटेरियल की, कंडक्टर की, वो क्या करती रही, करंट को जो फ्लो में रुकावट उत्पन्न करती, हिंड्रेंस उत्पन्न करती रही, तो उसको हम क्या बोलते थे, रेसिस्टेंस बोलते थे। ठीक इसी प्रकार जब फ्लक्स फ्लो होता है मैग्नेटिक सर्किट में, मैग्नेटिक पाथ में, तो क्या होता है मैग्नेटिक मटेरियल में जब हम फ्लक्स फ्लो हो रहा है तो जो मैग्नेटिक मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स को रुकावट पैदा करेगी, जो उसको रोकेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलक्टेंस बोलते हैं। तो रिलक्टेंस बेसिकली क्या है, द अपोजिशंस ऑफर बाय द मैग्नेटिक मटेरियल इन द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज नोन एज रिलक्टेंस। क्लियर। तो रिलक्टेंस के डेफिनेशन क्लियर हुई। क्या है रिलक्टेंस, क्या होता है, रिलक्टेंस बेसिकली क्या, चुंबकीय परिपथ या चुंबकीय परिपथ है या फ्लक्स के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले को हम क्या बोलते हैं, रिलक्टेंस बोलते हैं। क्लियर। अब इसको हम शो कैसे करेंगे, रिलक्टेंस को दिखाया कैसे जाता है, सो रिप्रेजेंट किया कैसे किया जाता है, आर इंटू एम। इसको आप इस तरह से शो करते हैं, कैपिटल आर इंटू एम बेसिकली क्या बताता है, रिलक्टेंस बताता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा हमको ये भी देखना है। तो जो रिलक्टेंस होता है वो रेशियो होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स और फ्लक्स का। क्लियर। तो ये चीज क्लियर हुई। तो रिलक्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स और फ्लक्स का अनुपात या रेशियो। ये चीज क्लियर हुई। आप देखिए तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स को और आप क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एन इंटू आई अपॉन फ्लक्स।
तो रिलेक्टेंस को आप दो तरीके से रिलेक्टेंस को लिखा जाता है, या एमएमएफ अपॉन फ्लक्स, या हम बोल सकते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स अपॉन फ्लक्स, या हम इसको दूसरे भाषा में लिख सकते हैं या दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन फ्लक्स। क्लियर। अब इसकी यूनिट क्या होगी, किस में मेजर करेंगे? देखिए आपने देखा मैग्नेटोमोटिव फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं? एम्पियर टर्न में। एम्पियर टर्न और फ्लक्स को किस में मेजर करते हैं? वेबर में। तो एम्पियर टर्न अपॉन वेबर या एम्पियर टर्न पर वेबर। तो क्लियर। तो आपको समझ में आया कि रिलेक्टेंस को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी यूनिट कई बार पूछी गई है। क्लियर। एक फॉर्मूला और है रिलेक्टेंस का, वो भी हम समझ लेते हैं, कभी कभार उसको भी पूछा जा सकता है रिलेक्टेंस का फॉर्मूला। ये जो रिलेक्टेंस होता है ये किस पे बेसिकली इसका जो एक फॉर्मूला होता है एल अपॉन म्यू ए, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये क्या बताता है? एल इज द लेंथ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट या मैग्नेटिक पाथ, ए बेसिकली एरिया ऑफ मैग्नेटिक पाथ। क्लियर। तो ये और ये क्या है? म्यू क्या है? ये परमिबिलिटी बताती है। परमिबिलिटी अभी हम नेक्स्ट जब पढ़ेंगे आगे तो हम परमिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो इससे हमसे क्लियर हो जाएगा। तो रिलेक्टेंस को आप कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो सब मैंने आपको बता दिया। तो इसकी बेसिकली आपको यूनिट याद रखनी है और रिलेक्टेंस को किस प्रकार से लिखा जा सकता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में कोई एक टाइप से आपको पूछा जा सकता है कि रिलेक्टेंस की परिभाषा क्या है, या रिलेक्टेंस को किस प्रकार से आप शो करोगे, रिलेक्टेंस का फॉर्मूला क्या है। तो ये चीज आपको काफी क्लियर होनी चाहिए, मतलब सब चीज आप पढ़िए रिलेक्टेंस के बारे में, कि कोई किसी प्रकार से पूछे आपसे जो है वो फॉर्मूला बन जाना चाहिए। क्लियर। देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? परमेबिलिटी। परमेबिलिटी को आप कैसे शो करोगे? म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके थ्रू जो है वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या मैग्नेटिक फ्लक्स को अपने से गुजरने देता है। क्लियर। तो मैग्नेटिक अगर कोई भी मटेरियल की परमिबिलिटी हाई है तो इसका मतलब ये है कि वो अच्छा गुड मैग्नेटिक मटेरियल है। क्लियर। तो परमिबिलिटी बेसिकली ये शो करती है कि वो अपने से मैग्नेटिक फ्लक्स को कितना मैग्नेटिक फ्लक्स को गुजरने देती है। ठीक है। तो ये शो करते हैं कैसे? परमिबिलिटी शो करती है। तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? म्यू से, है ना। आपने देखा होगा तो जो बी होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है, बी इक्वल्स टू म्यू इनटू एच होता है। ठीक है। तो अब म्यू क्या हो जाएगा? बी अपॉन एच। तो हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं जो परमिबिलिटी होती है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसको हम क्या बोलते हैं? परमिबिलिटी बोलते हैं। उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? म्यू से। क्लियर। इसकी जो बेसिकली इसमें जो ये जो परमिबिलिटी होती है ये रिलेक्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शन होती है, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन होती है। बेसिकली जो हम अभी पढ़े था रिलेक्टेंस आर एम इक्वल टू 1 अपॉन एल अपॉन म्यू ए। क्लियर। तो आपने ये देखा होगा तो रिलेक्टेंस जो है इनवर्स प्रोपोर्शन होगा परमिबिलिटी से। ठीक है। अगर किसी भी मटेरियल की परमिबिलिटी हाई है इसका मतलब ये है कि वो क्या है? उसका रिलेक्टेंस जो है कम है। रिलेक्टेंस लो होने के कारण उसमें वो अपने से मैक्सिमम फ्लक्स को अलाउ कर रहे हैं, मैक्सिमम फ्लक्स जो है उस मटेरियल से पास हो रहा है। दैट्स वाई दैट उसकी परमिबिलिटी क्या है? परमिबिलिटी क्या है उसकी? हाई है। क्लियर। तो ये चीज आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर हुई, परमिबिलिटी की क्या है, परमिबिलिटी क्या होता है, कैसे इसका फॉर्मूला होता है, ये चीजें क्लियर हुई। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होता है, नेक्स्ट टॉपिक जो है देखिए देखिए ये जो नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या बताती है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली ये दर्शाता है कि कोई मैग्नेटिक सर्किट की जो तीव्रता क्या है, इंटेंसिटी क्या है, मतलब कितनी ज़्यादा तीव्रता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कितनी उनके अंदर तीव्रता है या इंटेंसिटी है, ये किससे शो होता है? ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से हमको पता चलता है। इसको किससे डिनोट करते हैं? एच से डिनोट करते हैं। एच क्या शो कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये बेसिकली होता क्या है? ये एन इंटू आई अपॉन एल। क्लियर। तो इसको हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बेसिकली ये क्या है? एफ एम अपॉन एल। क्लियर। तो एक यूनिट लेंथ में कितना मैग्नेटोमोटिव फोर्स है वो हमारा क्या कहला रहा है? उसको हम क्या कह रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कह रहे हैं। क्लियर। इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर टर्न पर मीटर। क्लियर।
एम्पियर टर्न पर मीटर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये चीज क्लियर हुई। तो काफी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, दोनों का रिलेशन इसमें क्या है, ये सब चीजें क्लियर होनी पड़ेंगी। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। आपने देखा होगा B इक्वल्स टू म्यू इंटू एच होता है, क्लियर। तो H क्या हो जाएगा, बेसिकली B अपॉन म्यू। तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और परमिबिलिटी का रेशियो को भी हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हैं, क्लियर। तो ये काफी अच्छे जो इसमें टर्मिनोलॉजी है, इसको हम कई तरीके से लिखने का प्रयास कर सकते हैं या लिख सकते हैं। बस हमको फॉर्मूले बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बेसिक्स फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है, क्लियर। ये जो सीरीज हमारी चल रही है, ये IITI रिवीजन सीरीज चल रही है, इसमें आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं, वहां से आप जा सकते हैं। और अभी हमने जो हमारा जो फर्स्ट जो टॉपिक था इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, इसमें हम रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन के नाम से पूरी सीरीज है, फॉर्म फर्स्ट टू 6 पूरा टॉपिक वाइज हमने पूरा हर चीज़ कवर करी। ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन सीरीज, पहला वो सबको आप वहाँ जाकर मेरी वीडियोस को जाकर आप देख सकते हैं। काफ़ी अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि और बेहतर हम जो आपको डे टू कॉम्पिटिशन के रिगार्डिंग से और जो है आपके पेपर के एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का काफ़ी अच्छी सीरीज ला सकें, क्लियर। तो आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ों को करने के लिए, क्लियर। तो B इक्वल्स टू म्यू इंटू एच है, तो H इक्वल्स टू B अपॉन म्यू। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो है हम पढ़ने जा रहे हैं, अब ये है रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी क्या होती है, इसको भी हम समझ लेते हैं। रिटेंटिविटी क्या होती है, देखिए क्या होता है। मैग्नेटिक सर्किट में हमने क्या किया, इससे हमने मान लीजिए एक कॉइल हमने ली, इस कॉइल में हमने करंट फ्लो करी। तो करंट फ्लो जैसे हम इस कॉइल में करेंगे तो इसके चारों ओर क्या बनेगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, या एमएमएफ क्रिएट हो जाएगा इसके चारों साइड, क्लियर। तो हमने क्या किया है, और ये किस में है, मान लीजिए ये आयरन कोर में रखी हुई है, ये एक आयरन कोर है, आयरन कोर में ये हमने कॉइल लगा कर रखा है और हमने इस कॉइल में करंट फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब हमने करंट को ऑफ कर दिया, बैटरी सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दी। उसके बावजूद भी हमने फैराडे लॉज ऑफ इंडक्शन में पढ़ा है कि अगर किसी भी कॉइल में या कोई भी कंडक्टर में हम करंट फ्लो करवाते हैं तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। ये चीज़ आपने पढ़ी होगी, पहले प्रीवियस क्लास में भी पढ़ी होगी। तो हमको क्या करना है, हमने ये किया कि हमने क्या किया, अब हमने सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो ये जो मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बना यहाँ पास, इस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डेवलप हुआ, वो क्या होगा, तुरंत जीरो नहीं होगा। उस समय तक इस आयरन कोर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेंगी, क्या रहेंगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेंगी, या रेसिडुअल मैग्नेट रहेगा। तो उस रेसिडुअल मैग्नेट को जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, रिटेंटिविटी बोलते हैं। तो रिटेंटिविटी बेसिकली क्या होती है, किसी मटेरियल का वह गुण है जो अगर हम मैग्नेटोमोटिव फोर्स को हटा लेते हैं और उसके बावजूद भी कुछ समय के लिए उसमें मैग्नेटिज्म डेवलप रहता है, और इस मैग्नेटिज्म जो डेवलप करने की जो प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक मटेरियल की, उसको हम क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी कहते हैं। उसको हम क्या बोलते, किस नाम से जानते हैं, रिटेंटिविटी। जब हम हिस्टैरिसीस लूप पढ़ेंगे तो वहाँ इस टर्मिनोलॉजी का काफ़ी यूज होगा। तो वहाँ हम और देखेंगे इसके बारे में, रिटेंटिविटी को काफ़ी अच्छे से समझेंगे। जब हिस्टैरिसीस लूप के बारे में जब पढ़ेंगे तो काफ़ी डिटेल स्टडी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। जब हम इस हिस्टैरिसीस लूप के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ इस टर्मिनोलॉजी को काफ़ी अच्छे से ग्राफिकली समझेंगे कि है क्या, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है परमिनेंस। क्या होता है परमिनेंस, परमानेंस क्या होता है, परमानेंस बेसिकली ये आपकी जो रिलेक्टेंस होता है उसका जो है रेसिप्रोकल होता है। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, रो इज बेसिकली अ रेसिप्रोकल ऑफ रिलेक्टेंस। तो रिलेक्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, परमानेंस होता है, ठीक है। ये क्या शो करता है कि ये शो कर रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स को, जो मैग्नेटिक फ्लक्स
कोई भी मटेरियल कितनी इजीली फ्लो करवा पा रहा है वो किसके थ्रू हम डिनोट करते हैं, किसके थ्रू हम शो करवाते हैं, परमानेंस के थ्रू। तो परमानेंस क्लियर हुआ, परमानेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस है। तो रिलक्टेंस जितना ज्यादा परमानेंस उतना कम, रिलक्टेंस जितना कम परमानेंस उतना ज्यादा। अब इसकी यूनिट क्या होगी, आपने देखा है कि रिलक्टेंस की यूनिट क्या होती है, एम्पियर टर्न पर वेबर, यही होती है ना, एम्पियर टर्न पर वेबर। ये किसकी यूनिट हो गई, रिलक्टेंस की। अब हम पूछ रहे हैं किसकी यूनिट, परमानेंस की। तो परमानेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है रिलक्टेंस का। तो बेसिकली जो होगा क्या होगा, परमानेंस की यूनिट कितनी हो जाएगी आपकी, वेबर पर एम्पियर टर्न। क्लियर, तो वेबर पर एम्पियर टर्न इज ए यूनिट ऑफ परमानेंस। क्लियर ये चीज। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट टर्म है हमारा मैग्नेटिक टर्म जो आता है वो रिलेक्टिविटी। रिलेक्टिविटी क्या होती है, जिस प्रकार से वहां आपने देखा होगा जब हम रेसिस्टेंस पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक टर्मोलॉजी समझी थी, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी समझी थी ना, उसी प्रकार से यहाँ पास क्या होती है, रिलेक्टिविटी होती है। जो रिलेक्टिविटी है वो परमेबिलिटी का क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल, बेसिकली इनवर्स है। बेसिकली रिलेक्टिविटी इज अ कैसा है, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द परमेबिलिटी। इट मीन्स दैट अगर किसी भी मटेरियल की परमेबिलिटी बहुत हाई है, इसका मतलब ये है कि उसकी रिलेक्टिविटी क्या है, बहुत कम है। तो रिलेक्टेंस बेसिकली आपने पढ़ा था ना, वही रिलेक्टेंस के थ्रू जो हम इसको उसको रिलेट कर सकते हैं। परमेबिलिटी क्या बताती है, किसी भी मटेरियल में फ्लक्स को फ्लो होने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसको हम क्या किससे डिनोट करते हैं, परमेबिलिटी से डिनोट करते हैं। तो रिलेक्टिविटी क्या होगी, इसकी अपोजिट होगी, मतलब वो क्या करेगी, फ्लक्स को फ्लो होने नहीं देगी। बेसिकली रिलेक्टेंस का जो काम है वही, उसी को दूसरे टर्मिनोलॉजी में हम क्या यूज कर रहे हैं, रिलेक्टिविटी। क्लियर। तो रिलेक्टिविटी इज बेसिकली अ इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द परमेबिलिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है। तो ससेप्टिबिलिटी, जो ससेप्टिबिलिटी होती है ये बेसिकली क्या है, ये रेशियो है। ये क्या है, ये क्या है, I अपॉन एच, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम क्या पढ़ते हैं, ससेप्टिबिलिटी पढ़ते हैं। तो बेसिकली आप इतना ही समझिए इसके बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में जब हम पढ़ेंगे हिस्टैरिसीस लूप, हिस्टैरिसीस कर्व क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉसेस क्या होते हैं, तो काफ़ी और डिटेल से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज ही हमारा जो बेसिक पार्ट 1 था मैग्नेटिक सर्किट का, यहाँ पास क्लियर हुआ। आप सब लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जो है कमेंट करिए, ताकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियोस बना पाएँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।